नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं करकटहा पंचायत में। प्रत्याशी हैं यहां से रंगीता देवी जी चुनावी मैदान में, और आपसे रूबरू होंगे प्रतिनिधि के तौर पर रामचंद्र माझी जी। रामचंद्र माझी जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है और आप एक प्रत्याशी के तौर पर अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को क्यों ला रहे हैं? जी, मेरा पढ़ाई लिखाई, हाँ जी सर, मैं सबसे पहले मैं करकटहा पंचायत की सम्मानित सभी जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा पढ़ाई लिखाई सर BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, और मैं यहाँ से मुखिया प्रतिनिधि हूँ। मेरी भवा जो है रंगीता देवी है। चुनावी मैदान में आने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सर, यहाँ का जो विकास है पूर्व मुखिया के द्वारा अब तक धरातल पर नहीं है, और मैं सामाजिक सेवा 20 सालों से अपने पंचायत में करता आ रहा हूँ। रामचंद्र माझी जी, आप किस तरह की सामाजिक सेवा अब तक की है? सामाजिक सेवा सर, चाहे हर व्यक्ति का दुख हो सुख हो, सब में सम्मिलित रहता हूँ। पेशे से तो मैं डॉक्टरी करता हूँ। हर व्यक्ति अगर किसी समय कोई बुलाता है तो उसके यहाँ मैं जा करके दवा करता हूँ। सामाजिक सहयोग में मेरा हाथ भी रहता है। कोई कहता है कि फलां काम है, उस काम में मैं। रामचंद्र माझी जी, ये बताया कि आप पेशे से थोड़ा बहुत चिकित्सा के नॉलेज भी रखते हैं, तो ईमानदारी से ये बताया कि आपके गांव के क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं उनका उत्थान अब तक कितना हुआ है? जी, गरीब लोग जो हैं उनका उत्थान तो पंचायत के मुखिया द्वारा अभी धरातल पर कोई काम नहीं है उत्थान के लिए। आरोप लगा रहे हैं? जी, आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि अब तक मैं पंचायत में घूमते और भ्रमण करते हुए देखता हूं कि बहुत से लोग पॉलीथीन अपने पूछ के पलानी पर तान करके हैं और उसमें किसी तरह अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इंदिरा आवास योजना का लाभ उनको नहीं मिला? उनको नहीं मिला है। क्या कारण है? कौन जिम्मेवार है? उसका जिम्मेवार सर पंचायत के मुखिया हैं, जो आंख से देखते हैं और उसे अनदेखी करते हैं। आरक्षित सीट कब से है रामचंद्र जी? जी सर, आरक्षित सीट तो 2016 से है सर। विगत 5 सालों में? 5 सालों में कोई विकास विशेष नहीं है। अभी बहुत जगह देखने को यह भी मिलता है कि कहीं कहीं पानी सड़क पर लगा। मुखिया जी के गांव का विकास हुआ है? मुखिया जी के गांव का। अच्छा, मान लीजिए आप आरोप तो बहुत ज्यादा लगाए, अगर आपको जनता चुन लेती है जी, तो सबसे पहला क्या सुधार करेगी? जी सर, सबसे पहले मैं नली गली सड़क जो है हमारे यहाँ अब तक PCC का कार्य माने बहुत सब बाकी है सर। लगभग 400 के आसपास हुआ है ना। 400 के आसपास मेरे यहाँ PCC का कार्य हुआ है। फीट में 5 सालों में? हाँ, 5 सालों में 400 फीट लगभग हुआ है 5 सालों में मेरे यहाँ। उसके बाद से रास्ते पर चलने में, गांव में चला जाता है तो पानी और कीचड़ में हम लोग चलते हैं। आज हम देखे हैं सर, करकटहा पंचायत में मुखिया जी के घर के बगल में पानी लगा हुआ है। उसका मेरे मोबाइल में फोटो भी है सर। इतना उस रोड पर, PCC रोड पर पानी लगा हुआ है, कचरा है, पकड़ा है, पता नहीं उसमें कैसे लोग चलते हैं। उनका हम फोटो भी लिए हैं सर। रामचंद्र जी, सवालों की झड़ी तो आप बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। वृक्षारोपण योजना भी सरकार के द्वारा चलाई गई है। मनरेगा की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? मनरेगा की स्थिति में बस जॉब मिला होगा बहुत सारे लोगों? जी सर, नहीं मिला है सर। बस एक जगह मेरे यहाँ ही जो करकटहा पंचायत में जाने वाली सड़क है उसमें लगभग कुछ पेड़ पौधे लगाए गए हैं। यही मेरे यहाँ मनरेगा का कार्य हुआ है। वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन? वृद्धा पेंशन में तो मुखिया जी के द्वारा कुछ काम नहीं हुआ है सर। वृद्धा पेंशन में मुखिया जी के द्वारा कुछ काम नहीं हुआ है।
न कन्यादान अब तक मेरे यहाँ 5 सालों में कन्यादान का भी कोई खास माने लोगों को पैसा दिया नहीं गया है, कन्यादान भी नहीं दिया गया है। गरीब कल्याण योजना के तहत फंड्स आते हैं जिसका सरकार कोई हिसाब भी नहीं मांगती है। उसके तहत तो कुछ मिला नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना भी है और इस जो केंद्र सरकार भी देती है सरकार को, एक पैसा नहीं मिला उसमें एकदम सर हमारे यहाँ कबीरी अंत्येष्टि नहीं मिलता है सर, अब तक नहीं मिला है कबीरी अंत्येष्टि। जो सरकार अंतिम संस्कार के लिए पैसा देती है कबीरी अंत्येष्टि का, अब तक नहीं मिला है सर किसी को। बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हमारा हमको नहीं मिला, कन्यादान नहीं मिला। हमारे यहाँ पानी टंकी का किसी के दरवाजे पर बहुत सारे दरवाजे बाकी टंकी गिरा हुआ है सर, टंकी का पानी नहीं जा रहा है, पानी नहीं जा रहा है हमारे यहाँ सर। टोटी भी लगा है 2 नंबर। सीतामढ़ी में पानी नहीं गिर रहा है, मिश्रौली में मुस्टोली पर पानी नहीं गिर रहा है। स्ट्रीट लाइट योजना की क्या स्थिति है जी? स्ट्रीट लाइट योजना की स्ट्रीट लाइट योजना में हमारे यहाँ एक भी लाइट नहीं लगा हुआ है सर। एक भी मुखिया जी बता दें कि राजापुर में स्ट्रीट लाइट लगा है, लाइट लगा है। गांव-गांव घूमते हुए क्रम में जो बातें निकल के सामने आ रही हैं उसको सुनने से भी हर व्यक्ति को पीड़ा भी पहुंचती है। जनता ये चाहती है कि सरकार उनकी बात सुने, जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी बात रखी जाए। गांव में आज जो भी असुविधाएं हैं उनको बदला जाए। गांव को शहर की तरह सुविधा देने की जो सरकार की योजना है, तमाम प्रयासों के बावजूद भी केवल और केवल विरोधाभासी बयान है या सच्चाई है, ये सारे प्रूफ लोगों के द्वारा दिखाए भी जा रहे हैं। एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी पर आरोप भी लगाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जनता है, जनता का शासन है, कुछ कहा नहीं जा सकता किसके पक्ष में मतदान करेगी। लेकिन एक अच्छे जनप्रतिनिधि की जरूरत होती है किसी भी पंचायत या किसी क्षेत्र के विकास के लिए। देखना है परिणाम क्या करेगा, जनता के हाथ में है। हमें भी चुनावी परिणामों का इंतजार रहेगा। फिलहाल kausalmati.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kausalmati.com